ओम गंगणपतये नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए आनंद कंद मुरली मनोहर घनश्याम की जय हो। आप सभी भगतजन विष्णु स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, विराट रूप देख रहे हो जो आपके सामने प्रकट है। आप चमत्कारी टोटका चैनल, पंडित जी टोटका चैनल देख रहे हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करो। आप सभी से निवेदन है कि आज की चर्चा रहेगी। काफ़ी लोग चर्चा करते हैं पंडित जी बच्चों की शादी हो गई, अभी तक किसी प्रकार का कोई बच्चा उत्पन्न नहीं हो रहा है, गर्भ धारण नहीं हो रहा है। तो आज की विशेष चर्चा रहेगी गर्भ धारण के लिए, क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान जो आपके सामने विराट रूप में भगवान विष्णु दिख रहे हैं, ये ही सब कुछ करते हैं। तो आज का विशेष चर्चा में आपको बताया जाएगा कि जिस बहन बेटी के गर्भ धारण नहीं हो रहा है उनके लिए उपाय। सबसे पहले उपाय रहेगा कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे उठ करके स्नान ध्यान किया करो। सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो। उसके उपरांत कार्तिक मास चल रहा है और तुलसी माता की पूजा प्रारंभ करें। तुलसी माता के पास इन्हीं विष्णु भगवान का एक शालिग्राम रूप है जो शक्तिशाली है। मैंने पहले वीडियो में दिखाया है। शालिग्राम जल से प्रकट होते हैं और उनको भगवान की ऑटोमेटिक प्रगति रूप श्रद्धा भाव है, जो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती। उनके अंदर ऑटोमेटिक सत्ता है। जो उनको श्रद्धापूर्वक पूजता है उनकी हर मन इच्छा संपूर्ण रूप से फल प्राप्त होती है। तो आप सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हुए तुलसी माता के पास शालिग्राम भगवान रख करके उनका अभिषेक करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से स्मरण करते रहेंगे और जल से स्नान कराया। फिर शालिग्राम जी को चंदन से तिलक लगाया। तिलक लगा करके सिर्फ तुलसी पत्ता अर्पण करना है। सिर्फ तुलसी पत्ता मात्र से शालिग्राम भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और इतने प्रसन्न होते हैं कि आपकी हर मन इच्छा पूर्ण करेंगे। तुलसी माता की और शालिग्राम की पूजा अर्चना कर दी। साथ में अपना कुल का देवता है उनका भी स्मरण करो, क्योंकि कुल देव बगैर कोई कार्य सफल नहीं होता है। काफ़ी लोग होते हैं कुल देवता का स्मरण नहीं करते। कुल देव की भजन कीर्तन करना चाहिए। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। इस तरह से अपने कुल देवता का स्मरण करें। कुल देवता का स्मरण करें। स्मरण करने के बाद में एक रोटी गौ माता को दें और एक रोटी कुत्ते को डालें। फिर कुछ पक्षियों को दाना डालें। फिर कुछ चींटी जो कीड़ी नगरा बोलते हैं उस पर दाना डालें। उन पर दाना डालने से करने से आपके किसी प्रकार का कोई दोष है वो दूर हो जाता है। हो सके तो गौ माता को कुछ हरा चारा भी डालें, तो उससे गौ माता आप पर कृपा करेगी। कृपा करने के उपरांत आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और गर्भ धारण का जो रास्ते में रुकावट आती है वो दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि गर्भ धारण में रुकावट आ जाती है। काफ़ी बार अपने से ऐसा कोई कर्म हो जाता है, उस कर्म का हमें भुगत भोगना पड़ जाता है। उस भुगत भोगने के दूर करने के लिए हरि कृपा चाहिए। जो हरि पर विश्वास करेगा, जो स्पष्ट रूप से आपके सामने दिख रहे हैं हमारे प्रभु, इन पर जो विश्वास करेगा दृढ़ निश्चय से, तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। वैसे तो सभी लोग कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अर्पण किसी को इतना टाइम नहीं है कि जो भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में हैं उनके ऊपर किसी को तुलसी का पत्ता चढ़ाने का ही टाइम नहीं है और कह देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आप कम से कम सुबह स्नान ध्यान करके तुलसी माता के पास शालिग्राम रख करके उनको तुलसी का पत्ता तो अर्पण कर दिया करो, उससे सब बेड़ा पार होता है। जो मैंने ये
गौ का ये उपाय बताइए, इससे आपके जो कष्ट है वो दूर होंगे। फिर आपको क्या करना है उसके उपरांत कि रविवार के दिन पुत्र जीवा बूंटी तथा शिवलिंगी बूंटी को जड़ डाली पत्तों सहित उखाड़ लाएं। फिर एक वर्ण वाली गौ का दूध के साथ उसे कुमारी के द्वारा पिसवाकर एक ही वर्ण वाली गौ के दूध के साथ मिलाकर रजो दर्शन से शुद्ध होकर के चौथे दिन से छठे दिन तक 3 दिन पिएँ। 3 दिन 1 तोला प्रतिदिन के हिसाब से पिएँ। मिश्री मिलाकर दूध भात का भोजन करें, अधिक परिश्रम न करें। ये उपाय करने के बाद हरि का स्मरण करें और 108 मिनियों की जो माला होती है उसमें श्री हरि का एक मंत्र है उसका स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामेहम शरणम गतः। इसका प्रतिदिन एक मंत्र का आप जरूर अवश्य माला फेरें, माला फेरते रहें और साथ में हरिवंश पुराण ले आएं। हरिवंश पुराण का पाठ करें। उसमें प्रतिदिन आपको नियम बनाना होगा कि आप जैसे कि 1 अध्याय पढ़ रहे हैं या 11 लाइन पढ़ रहे हैं तो वैसे प्रतिदिन का रूप होगा कि हम 11 लाइन पढ़ेंगे रोज़ाना या हम 1 अध्याय पढ़ेंगे रोज़ाना। हरिवंश पुराण का पाठ करते रहें और हरि का स्मरण करते रहें। हरि का स्मरण करने से सब कुछ प्राप्त होता है। अगर आप हरि पर विश्वास करते हैं, ठाकुर जी पर विश्वास करते हैं तो इनकी आनंदमय लीला है, आनंदमय लीला है। ये सभी कार्य संपूर्ण कर देते हैं। इन्होंने भागवत में भी कहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये सिर्फ और सिर्फ एक तापत्र्य विनाशाय, एक पत्थर से सभी विनाश दूर कर देते हैं। जो शालिग्राम रूप में ये ठाकुर जी का रूप है, उन पर आप अगर तुलसी के पत्ते का भी भोग लगाते हैं तो ये सभी आपके जो पाप है वो विनाश करके और आपकी मन इच्छा पूर्ण कर देंगे। ये पुत्र प्राप्ति के उपाय हैं। जो भी मनुष्य या माता व बहन श्रद्धापूर्वक इसका कर्म करेंगे, जो मैंने बताए हैं वो कर्म नियमानुसार करेंगे। और ये नहीं कि 1-2 दिन कर दिया और हो गया, नहीं। आपको जब तक आपकी मन इच्छा पूर्ण नहीं होती तब तक ये कर्म करते रहना है और हरि की ऐसी कृपा होगी कि आपकी मन की इच्छा का संपूर्ण रूप से मन वांछित फल प्राप्त कर देंगे। ये वो हरि है जो न होने वाले कार्य करते हैं। इनका प्रकट स्वरूप और इनका ध्यान रखते हुए और अपने बेडरूम में एक कृष्ण जी की बच्चे स्वरूप की छोटो फोटो लगा ले, सुबह उठते ही उनका दर्शन करें। हरि की ऐसी कृपा होगी कि आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये वो उपाय हैं जो आप करके देखिए और आपको दृढ़ रूप से इसका फल मिलेगा। और इसका दृढ़ रूप मन बिनवा करके विश्वास करके इनके ऊपर अगर आप कर्म करते हैं तो ये आपका हर फल आपको अवश्य देंगे, क्योंकि इन पर विश्वास करना ज़रूरी है। ये नहीं कि ये हमने देख लिया और पंडित जी टोटके चैनल में बता रखा था हम आजमा कर देख लिए, नहीं, आजमाना नहीं है। इन पर विश्वास करके ये कर्म करना है। अगर विश्वास करके आप कर्म करते हो तो आपको मन वांछित फल पुत्र रत्न प्राप्ति होगा। जो भी भाई श्रद्धा विश्वास रूप से ये करेगा उसका मन इच्छित कार्य सफल हो जाएगा। हरि की कृपा बहुत बड़ी है। हरि ने वो कार्य किए हैं जो न होने वाले हो वो। तो आपके सामने जो भगवान का विराट रूप दिख रहा है, इनका स्मरण करते हुए और आप अगर कर्म करोगे तो आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिलेगा। आपको विश्वास से कर्म करना, याद रखना, विश्वास से, ये नहीं कि आजमा करके देखते हैं। जो मैंने तुलसी माता की पूजा, शालिग्राम की पूजा, गौ माता को पूजा और कीड़ी नगरे को सींचना और पक्षियों को दाना डालना और जो मंत्र बताए उसका प्रतिदिन एक जप करना और हरिवंश पुराण का पाठ करना, अगर नियमित रूप से ये कार्य करते हो तो आपको पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी। ये हरि पर विश्वास करके करना है। ये नहीं कि पंडित जी टोटके चैनल में देख लिया, आजमा कर देखने है। आजमाना नहीं है, विश्वास करना है। अगर आप विश्वास से कर्म करते हो तो हरि की इच्छा से आपका संपूर्ण जो मन की इच्छा है उसका फल मिलेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम।